लगभग 5 साल के बाद इंडिया और चाइना के बीच में जो डायरेक्ट फ्लाइट है फिर से शुरू हो चुकी है। ये जो फैसला है एक लंबी डिप्लोमेटिक चिल के बाद हुआ है, मतलब लंबी मीटिंग से बाद हुआ है, क्योंकि 2020 में पहले कोरोना के जो पैंडेमिक थे, फिर बाद में जो गलवान वैली के जो क्लैशेस थे जिसमें 20 इंडियन और 4 चाइनीज भी मरे थे, तो ये शहीद हुए थे इतने लोग। इसकी वजह से दोनों देशों में जो डायरेक्ट फ्लाइट है ना उसको बंद कर दिए थे। पिक्चर बदल गई है क्योंकि पाकिस्तान से ज़रा नखरे फिर से ज़रा स्टार्ट हो गए और डिप्लोमेसी जो है वो खेलना पड़ता। अब यहाँ पे चाइना के फॉरेन मिनिस्ट्री ने कंफर्म किया है कि अक्टूबर की एंडिंग, मतलब अक्टूबर 26 बोल रहे हैं, लगभग वो टाइम से जो डायरेक्ट फ्लाइट्स है वो रेज्यूम होंगी। मतलब इंडिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइन है इंडिगो एयरलाइन, वो पहला रूट अनाउंस करने वाला है और कोलकाता से पहली फ्लाइट निकलेगी और चाइना के ग्वांगझो के जो एरिया है वो सर्विस मतलब वहाँ तक जाएगी और ये 26 अक्टूबर से शुरू होगा। अब यहाँ पे सिर्फ ट्रैवल का इशू नहीं है, फ्लाइट्स का जो रेज्यूमे होना है वो कहीं ना कहीं दोनों की तरफ से, मतलब जो दोनों की सरकार है वहाँ जो डिप्लोमेसी चल रही वो बहुत प्रॉपर चल रही और सच में फॉरेन मिनिस्ट्री, जो इंडिया की फॉरेन मिनिस्ट्री है वो प्रॉपर काम कर रही, जो चाइना से रिलेशन है वो सच में अच्छे करने की कोशिश कर रही। अब यहाँ पे जो एडवांटेज है वो ये होता है कि जो फिर से टूरिस्ट है वो इंडिया में मतलब ज़्यादा आते चाइना से, और चाइना से भी बहुत लोग इंडिया को जाते, वाइस वर्सा चलते रहता और इसकी वजह से दो भी जो कंट्रीज है वहाँ पे जो इकोनॉमी है बढ़ती। अब इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया में भी जो इकोनॉमी है कहीं ना कहीं बढ़ सकती। अब मतलब सवाल ये है कि ये जो पीस एंड स्टेबिलिटी का ये जो नखरे है ये मतलब टेम्पररी है या फिर ये परमानेंट सॉल्यूशन है, वो अब जब मतलब ये फ्लाइट स्टार्ट होते तब पता चलता। अब शायद से ये जो सेटलमेंट है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा, मगर अगर कुछ नखरे हुए फिर से इंडिया चाइना के बीच में तो ये जो फ्लाइट्स है फिर से बंद हो सकती।